ठीक है, सो देखो ध्यान दो, लास्ट टाइम हम लोगों ने ये सब कुछ किया था इसमें कंट्रोलर में, ये वाला फाइल था ना अपना, जिसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या किया था, नॉट ब्लैंक वाला ये अप्लाई करके रखा था। इसके लिए वैलिडेशन से, बेसिकली वैलिडेशन तो हम लोगों को ये सबको आ रहा था ना लास्ट टाइम। ठीक है, सिर्फ अभी हमें क्या करना है देखो यहाँ पे, जैसे कि अगर फॉर्म सबमिट करेगा तो डायरेक्टली सबमिट नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे वैलिडेशन शो करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, एरर्स को कैसे शो किया था हम लोगों ने, ये HTML पेज पे, ये क्या क्या था यहाँ पे हम लोगों ने एरर को शो करने के लिए, हाँ एक टैग यूज़ किया था हम लोगों ने, जिसके अंदर शो किया था ना कौन सा लाइक पैराग्राफ वगैरह जो चाहिए वो टैग आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पे। और इसके अंदर क्या डिफाइन किया था हम लोगों ने, TH और इसमें ई जिसके अंदर स्टोर किया था, और आगे हैश एयर्स ना, और इसमें कॉलम जो आ रहा है वो कॉलम का नाम ना जो लाइक आपने पास किया है, तो कौन सा यहाँ पे फील्ड है, ईमेल वाला है, ईमेल। और कुछ था इसमें आगे शो करना था ना, डिस्प्ले करने के लिए क्या था, TH: टेक्स्ट जिसके थ्रू हम लोगों ने डिस्प्ले किया था, और इसमें डॉलर, इतना ही था ना बराबर, इसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम लोगों ने वैलिडेशन ऑलरेडी वहाँ पे पास करके रखा है। तो देखो अभी एटलीस्ट ये तो शो करना चाहिए यहाँ पे, आ रहा है ईमेल वाला, देखो यहाँ पे बराबर, ये अपना मेन फॉर्म रहेगा, जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो नॉट ब्लैंक ईमेल करके दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे सबमिट नहीं होगा। सेम आपको यूज़र नेम के लिए भी करना है, तो ये सेम पैराग्राफ टैग मैंने किसके लिए दे दिया, ये यूज़र नेम के लिए, करेक्ट ना। यहाँ पे कॉलम का नाम क्या आपका, यहाँ पे यूज़र नेम या यूज़र जो आपका रहेगा वो। ठीक है, तो ये भी वैलिडेशन सब एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। रिफ्रेश करूँगा, देखो यहाँ पे जैसे सबमिट करूँगा तो दोनों भी शो कर रहा है, देखो नेम शुड बी नॉट ब्लैंक, एंड ईमेल का भी सेम शो कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब दोनों भी एक्टिवेटेड है अभी। हाँ नेम वाला ईमेल नहीं थे, एक सेकेंड चुका अपन। ठीक है, तो देखो अभी हमें करना क्या है मेन करके, ये तो लास्ट टाइम भी आ रहा था हमारा वैलिडेशन वाला पार्ट, तो अभी हमें करना क्या यहाँ पे, हाँ फर्स्ट थिंग मैंने बताया था कि आपको लाइक क्या करना है, जो क्लास आपने बना दिया मॉडल क्लास, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे क्या करना है, वैलिडेशंस नॉट ब्लैंक वाला। ठीक है, बाकी और भी इसके लाइक और भी लाइक एनोटेशंस मिलेगी, कौन से एनोटेशंस इसके लिए, नॉट एम्प्टी वाला है और नॉट नल। ठीक है, बट एक्चुअली ये जो नॉट ब्लैंक वाला है ये पावरफुल एनोटेशंस है एज कम्पेयर टू अदर एनोटेशंस, तो ट्राई करो, बेसिकली ये बेटर रहेगा जो प्रॉपर काम करता है। ठीक है, वो भी काम करेगा, ऐसे कोई इश्यूज नहीं है। ठीक है, ये एनोटेशन और एनोटेशंस के अंदर आपको क्या करना है, एक मैसेज पास करना है कि आपको मैसेज क्या आना चाहिए अगर ये एनोटेशंस पास हो गया तो। बट ये एनोटेशंस को एक्टिवेट कैसे करना था, मैंने क्या बताया था, इसको एक्टिवेट करने के लिए कंट्रोल फाइल में जाके पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये वैलिड एनोटेशंस, और इसके साथ कौन सा पैरामीटर पास करना है, बाइंडिंग रिजल्ट ना, जो इसका रिजल्ट एक्सेस करके देखा कि क्या वैलिडेशन सबका पास हो रहा है। और बाद में जो रिजल्ट आ रहा था उसके थ्रू हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे चेक किया, इसको डिस्प्ले नहीं किया तो भी चलेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंडीशंस क्या दिया कि जो बाइंडिंग रिजल्ट आ रहे हैं, जो वैलिडेशंस में बाइंड करने जा रहा हो हर एक कंट्रोल्स के साथ,
उसके अंदर कुछ एरर्स रहेंगे, तो उसको एरर्स को चेक करने के लिए क्या आता है, कंडीशन हैज़ एरर्स, जिसका रिजल्ट या तो ट्रू या तो फॉल्स में मिलेगा आपको। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसको मैंने बोला कि कौन सा पेज तुझे रिटर्न करना है, होम पेज ना, कोई दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट नहीं होना चाहिए, वही पेज रिडायरेक्ट करके दे देगा। बट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ तो कहाँ पे जाएगा, ये सक्सेस वाले पेज पे चला जाएगा ना। ठीक है, मतलब दो कंडीशंस आ गया, तो इफ या तो एल्स। अगर वैलिडेशंस नहीं हुआ है प्रॉपर तो आपको होम पेज पे यहाँ पे क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट कर देगा ये। बट अगर वैलिडेशंस हो गया प्रॉपर तो ये कहाँ पे लेके जाएगा आपको, सक्सेस वाले पेज पे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, अभी यहाँ पे वैलिडेशंस ऐड तो हो गया, बट हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या किया था, इधर डिस्प्ले किया था वैलिडेशंस को। बट यहाँ पे डिस्प्ले करने से मतलब नहीं, ये डिस्प्ले कहाँ पे होगा, आपका कंसोल पे ना। हमें कंसोल पे डिस्प्ले करना है नहीं है ना, हमें वैलिडेशंस कहाँ पे प्रिंट करने हैं, यहाँ पे चाहिए ना, इसके नीचे बॉक्स के नीचे, कि क्या एग्जैक्ट वैलिडेशंस आ रहे हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या दिया, एक मैंने जैसे बताया कि इसके अंदर आपको क्या करना है, पैराग्राफ टैग ऐड कर लो, कोई भी टैग ऐड कर लो, इसे पैराग्राफ की जरूरत नहीं है। ये वाला पार्ट जो ऐड किया था, ये फॉर ईच लूप मैंने अप्लाई किया, और फॉर ईच लूप में क्या किया है, फील्ड्स, फील्ड्स मतलब जो कोई भी कॉलम्स आप पास करो उसके अंदर कोई अगर कुछ एरर्स रहेंगे, तो एरर्स के अंदर कौन सा फील्ड है चेक करने जा रहे हैं यहाँ पे, ईमेल ना। अगर ईमेल वाले फील्ड में एरर है तो इसके अंदर जितने भी एरर्स आ रहे हैं वो किस कहाँ पे स्टोर करेगा, ई में। तो जितने भी ई में एरर्स आ रहे हैं वो ई को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले किया, TH: टेक्स्ट के लाइक ये सिंटैक्स है। सबको समझा ही है? तो ये क्या करे, उसी के नीचे देखो डिस्प्ले करके दे रहा है, ये आपका बॉक्स है ना इनपुट वाला यहाँ तक, और उसी के नीचे मैंने क्या किया, ये वैलिडेशन को शो किया है, ये शो करके दे रहा है आपको कि क्या लाइक एरर आ रहा है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो एरर आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, एरर ये वाली जावा फाइल से जा रहा है अपना, जो मैंने पास किया है, देखो ये वाला मैसेज। अब कोई भी मैसेज यहाँ पे पास कर सकते हो ना, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा, मैसेज आपको दे देगा यहाँ पे प्रिंट करके। ये समझा ही है? सेम थिंग देखो, ये फील्ड्स वाला एरर किसके लिए अप्लाई किया हम लोगों ने, ईमेल के लिए ना। इसके बाद आपको किसके लिए ट्राई करना है, सेम यूज़र नेम के लिए। तो मेरे पास एक ईमेल और यूज़र नेम था, तो यहाँ पे भी सेम ही किया ना, फील्ड डॉट एरर्स अगर यूज़र नेम के लिए आता है तो सेम उसको भी डिस्प्ले करवाया मैंने। तो इसके लिए देखो, जब भी मैं सबमिट कर रहा हूँ तो सबमिट के बाद क्या हो रहा है, इधर मैंने क्या बोला है, सबमिट नहीं होना चाहिए। अगर लाइक यहाँ पे कुछ वैलिडेशंस नहीं हुआ है प्रॉपर, मतलब अगर डेटा वैलिड नहीं है तो क्या होना चाहिए, यही पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, होम वाला पेज है ना हमारा ये, तो वही पेज रिडायरेक्ट करेगा। और मुझे क्या करना है, वैलिडेशन भी शो करना है एज पर दिस पेज। यहाँ पे ये पेज में हम लोगों ने बताया इसको कंट्रोल फाइल में, कि अगर कुछ एरर्स है इसमें तो होम फाइल पे रिटर्न होना चाहिए, बाकी दूसरे सक्सेस वाले फाइल पे नहीं जाना चाहिए। तो देखो जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ इसके ऊपर, अब यहाँ पे कुछ वैलिड है ही नहीं ना, डेटा मैंने कुछ फिल ही नहीं किया, तो जैसे मैं सबमिट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ वही पेज पे रुक गया ये, और मुझे ये वैलिडेशन भी शो करके दे रहा है जो पैराग्राफ टैग में हम लोगों ने शो किया है। ये समझा सबको ये? क्लियर? कुछ क्वेरी है इसमें? अभी हमें मेन करना है क्या, देखो यहाँ पे एरर्स तो आ रहे हैं, बट हमें क्या करना है, इसको रेड कलर या इसमें शो करना है मैसेज को। ठीक है, बॉक्स रेड होना चाहिए बराबर, एरर से तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, बूटस्ट्रैप की हेल्प लेंगे। तो जाता हूँ मैं बूटस्ट्रैप के पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डाल दिया हम लोगों ने बूटस्ट्रैप। ठीक है, बूटस्ट्रैप फॉर्म के अंदर नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें वैलिडेशंस दिख जाएगी। यही है ना यहाँ पे, ये वैलिडेशन है। देखो ये रेड कलर वाला मैसेज चाहिए हमें यहाँ पे, तो वो कैसे आएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें देखो ये वैलिड फीडबैक वाला दिख रहा है। वैलिड फीडबैक किसके लिए काम कर रहा है, ये ग्रीन वाला। ठीक है, हमें ग्रीन चाहिए कि रेड वाला मैसेज आना चाहिए एरर पे, ये है ना। तो इस पे देखो इसने यहाँ पे और एक चीज़ लिया है, ये दिख रहा है, ये ड्यू। इतने ड्यू में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये किसके लिए, इनवैलिड फीडबैक वाला। इनवैलिड मतलब जहाँ पे रेड कलर आपको शो करके देगा बॉक्स वाला। तो सिर्फ मैं ये वाले ड्यू को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और कहाँ पे रखता हूँ,
होम डॉट एचटीएमएल पेज पे ये देखो जहाँ पे पैराग्राफ टैग ऐड किया था मैंने उसी के ऊपर मैं ऐड करे था इसे। देखो पहले सब लोग ध्यान दो क्या करना है यहाँ पे। ये हो गया, डी ऐड हो गया यहाँ पे। एंड देन इसके बाद क्या करना है आपको, ये जो इसके अंदर टी एच कोलन ईच और लाइक टी एच कोलन टेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये दोनों को भी मैंने यहाँ से निकाल दिया और इसको कहाँ पे रख दिया, ये ड्यू के अंदर। ठीक है, इधर स्पेस रखना है आपको। इसके अंदर क्यों रख दिया, बिकॉज ये इनवाइड के लिए काम कर रहा है ना। लाइक अगर कुछ एरर आ गया तो यहाँ पे एरर मुझे शो करना चाहिए रेड कलर वाले बॉक्स में। ठीक है, तो इससे काम हो जाएगा। ये निकाल देता हूँ, देखो पैराग्राफ की जरूरत नहीं है। सेम थिंग मैंने क्या किया, किसके लिए चाहिए मुझे, ये यूजर नेम के लिए, तो यहाँ पे एक रख दिया मैंने। सेम कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या आएगा आपका यूजर नेम वाला बराबर। तो ये पैराग्राफ टैग की मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है। ये समझा यहाँ तक? ठीक है, बट लाइक देखो अभी मैं ट्राई करके देख लेता हूँ यहाँ पे। देखो सबमिट करो बट कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्यों? ठीक है, अभी ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे कि लाइक कहाँ पे एरर्स है। एरर्स आ रहा है कि नहीं आ रहे वो नहीं इसे मिल रहा है। डिस्प्ले करने का इश्यू नहीं, यहाँ पे सिर्फ उन्होंने डिस्प्ले करने वाला पार्ट डाल दिया ना यहाँ पे। ये डिस्प्ले कर रहा है बट कब डिस्प्ले करना चाहिए इसे पता ही नहीं है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा इसे भी। तो इसके कैसे चेक करेंगे इसको हम लोग, यहाँ पे देखो स्प्रिंग बूट ने लाइक स्प्रिंग बूट सैमलीफ के अंदर और एक लाइक इसने प्रॉपर्टी प्रोवाइड करके दिया है टीएच के अंदर सैमलीफ में। टीएच कोलन देखो यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ मैं। प्रॉपर्टी का नाम क्या है, क्लास अपेंड। अपेंड का काम क्या होता है, अपेंड मतलब ऐड करके देना ना। तो यहाँ पे आप कंडीशन पास कर सकते हो। अपेंड मतलब कंडीशंस अपेंड कर सकते हो आप ये क्लास में। ठीक है, ये बिल्ट इन प्रॉपर्टी यहाँ पे जो थाइमलिफ ने आपको प्रोवाइड करके दिया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या चेक करोगे आप, हैश आपके एरर्स किस में आ रहे हैं, फील्ड्स में ना। फील्ड्स डॉट चेक कैसे करते हैं हम लोग, कंडीशन हैज एरर्स ना। कौन से फील्ड में, ईमेल। ठीक है, अगर आपने ये टर्नरी ऑपरेटर पता है ना जो इसमें कोर जावा में क्या था, टर्नरी ऑपरेटर कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग, कंडीशन स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन मार्क ना, पहले क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंडीशन चेक करने जा रहा हूँ। अगर इसमें एरर है, ना टर्नरी ऑपरेटर पता है ना, तो आपको यहाँ पे ईफ बीफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो ईफ एल्स अलग से लिखना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, अगर एरर है तो यहाँ पे आएगा ये, और एल्स कोलन आता है ना सेकेंड पार्ट के लिए एल्स में, या तो ये आएगा बराबर। तो यहाँ पे क्या जाएगा फिर, ये फर्स्ट इसमें क्या ट्रू होना चाहिए यहाँ पे, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, ये ये प्रिंट हो रहा है ना सिर्फ मैसेज, बट कौन से क्लास के थ्रू आ रही है इसको क्लास बताना पड़ेगा ना। ये वाला क्लास बताएगी इसको, इनवाइट फीडबैक वाला क्लास। तो ये कैसे ये वाले क्लास को अपेंड कर देगा ना, तो ये क्लास के अंदर जो आपने इंप्लीमेंट किया वो दे देगा आपको। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल ये जो इनवाइट फीडबैक वाला क्लास है इसको यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, मतलब अगर इसमें कुछ एरर है तो यहाँ पे आ जाओ, अगर नहीं है तो कुछ नहीं शो करना है, फिर ब्लैंक। ठीक है, देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ है, चेक करके देख लेते हैं हम लोग। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं,
ये तो गायब ही हो गया। ठीक है, कुछ तो मिस्टेक हुआ है फिर यहाँ पे। इसका इनवर्ट प्रॉपर्टी इनवैलिड फाइंड आउट कर पाएगा ये? नहीं, चेक नहीं करना। क्लास बताना पड़ेगा इसको, ये एरर तो चेक कर पा रहे हैं यहाँ पे। ये वाला आएगा यहाँ पे, देखो ये इजी इनवैलिड वाला क्लास वैलिडेशंस के लिए, इसको रखना पड़ेगा हमें इसमें। ये दिख रहा है इजी इनवैलिड बूटस्ट्रैप के अंदर, ये वाला क्लास अपेंड करेगा ये। इसे रख देता हूँ मैं, इज हाइफन इनवैलिड। ठीक है, बूटस्ट्रैप का बिल्ट इन क्लास है ये भी। अभी देखते चेक करके इसे। ठीक है, सबमिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। आ रहा है, कर रहा है काम ये बराबर अभी। समझा? ये सब बूटस्ट्रैप का क्लास है, देखो आपको कैसा क्या शो करना है, सब बूटस्ट्रैप आपको इसमें हेल्प करेगा मैसेजिंग के लिए। सेम पार्ट किसके लिए चाहिए आपको? यूजर नेम के लिए ना। अगर यहाँ पे ईमेल के जगह पे क्या आ रहा है आपका? यूजर नेम। तो ये भी चेक कर पाएगा अभी यहाँ पे। ठीक है, सबमिट के ऊपर क्लिक किया, आ रहे दोनों भी देखो। इनवैलिड है तो जब तक आप वैलिड नहीं करोगे तब तक ये चेक नहीं, ये नहीं कर पाएगा। देखो अप्लाई करके इसे अभी। यहाँ कुछ नहीं बना रहा हूँ मैं, एक न्यू एप्लीकेशंस बनाएगी हम लोग। न्यू एप्लीकेशंस में कैसे अभी लाइक यहाँ पे हम लोग देखो क्या कर रहे थे, एक ही पैकेज के अंदर में सारे फाइल्स बना रहा था। ठीक है, थोड़ा भी आगे डेटाबेस वगैरह इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हमें काम करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे फाइल्स को हमें सेपरेट करना है, सेपरेट पैकेजेस के अंदर डिफाइन करना है। ठीक है, सब लोग ध्यान दो जरा यहाँ पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको समझ रहे हैं मेन करके। तो हमें क्या क्या मैं नेसेसरी फाइल्स थे यहाँ पे, एक तो आपने कंट्रोल वाला फाइल बना दिया मेन कंट्रोलर को एक्सेस करने के लिए, एक जावा फाइल था जहाँ पे डेटा आपका आ रहा है, और आपका मेन वाला फाइल ना, मेन एप्लीकेशन वाला फाइल। तो अब ये तीनों भी फाइल को मुझे क्या करना है, सेपरेट पैकेजेस के रखना है अभी। ठीक है, अभी सब एक ही पैकेज में आ रहे हैं ना, ये com.springboot.map एक ही पैकेज में सब डिफाइन हो रहा है। मुझे एक ही पैकेज में नहीं चाहिए, सब अलग अलग फाइल्स होना चाहिए, ताकि आप क्या कर सकते हैं सिंगल पैकेज में। अभी तो आप एक सिंगल कंट्रोलर फाइल के साथ काम कर रहे हो, बट मुझे होम के लिए अलग कंट्रोल चाहिए, सक्सेस के लिए अलग कंट्रोल चाहिए, तो वो भी आपको बनाना आना चाहिए। तो फिर से आप कंफ्यूज हो जाओगे ना, कितने सारे कंट्रोलर आ जाएंगे इस पे। तो हम लोग इसमें सिंपली क्या करने जा रहे हैं, समझा आपको? सब फाइल को हम लोग अभी सेपरेट पैकेज में डालेंगे। जैसे कि आपका मेन वाला अलग पैकेज में रहेगा, ये मेन का पैकेज अलग रहेगा। सेकेंड, जो जावा का क्लास फाइल आ रहा है ये कोई अलग पैकेज में जाएगा। कंट्रोल वाला फाइल रहेगा वो कोई अलग पैकेज में जाएगा, ताकि आपको थोड़ा फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा ना, फाइल्स को भी और एप्लीकेशन के ऊपर काम करना भी इजी हो जाएगा। बिकॉज आगे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने वाला एप्लीकेशन। अभी यहाँ तक एकदम सिंपल था, इसके लिए कुछ उतना ये नहीं लगा हमें। तो देखो क्लास के लिए एक्चुअली क्लास को सिंपल वर्ड में हम लोगों ने बोला था कि एमवीसी फ्रेमवर्क में क्या होता है आपका, एम मतलब क्या होता है, मॉडल ना, और मॉडल इज नथिंग बट योर क्लास।
जो अभी तक हम लोग क्लास बनाया है उसको क्या बोलते हैं, मॉडल ही बोलते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी जो क्लास हमारा आ रहा है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, जैसे हमारा पैकेज क्या बन रहा है वहाँ पे, मेन वाला पैकेज क्या है, कॉम डॉट स्प्रिंग बूट डॉट माई ऐप ना, ये वाला मेन पैकेज है। और इसके अंदर आपका फाइल आ रहा है ना, ये मेन वाला स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन डॉट जावा फाइल, बराबर। तो सेकंड वाला जो फाइल बनाएगी तो उसके लिए हम लोग ऐसा कुछ पैकेज बनाए थे, कोई भी नाम दे सकते हो, ऐसा कुछ ये मायने करेगा वहाँ पे, कॉम डॉट स्प्रिंग बूट डॉट माई ऐप डॉट क्या करेंगे आप, डिफाइन मॉडल, या तो मॉडल। और ये मॉडल के अंदर आपकी जितने भी जावा फाइल्स आप बनाओगे क्लास फाइल होगा, आगे जाएगी आपकी ये पैकेज में, समझ आया ना। सेम कंट्रोल चाहिए तो कंट्रोलर के लिए हम लोग अलग पैकेज बनाएंगे, तो उसका कंट्रोलर का पैकेज क्या बनाएंगे यहाँ पे, सेम कॉम डॉट स्प्रिंग बूट डॉट माई ऐप डॉट कंट्रोलर ना। तो यहाँ पे सारे कंट्रोलर वाले फाइल आएंगे, ठीक है। तो सब कुछ डेटा यहाँ पे मिक्स होने वाला नहीं है, तो आपको प्रॉपर सेपरेट डेटा हैंडल करने के लिए मिल जाएगा आपको, ठीक है। बिकॉज एप्लीकेशन का पार्ट आपको एमयूएससी में डिवाइड करने, तो तभी जाकर आप एप्लीकेशन पे काम कर सकते हैं। नहीं तो सिंपल एप्लीकेशन के लिए ठीक है, बट बिग एप्लीकेशन के ऊपर जाएंगे तो तभी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी इसमें। तो उसको इजी बनाने के लिए आपको ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसके अंदर तो और कुछ चीज़ें ऐड होने वाली हैं, आगे आगे हमें इसके साथ भी काम करें, डाव डाव क्लास, जब जेपीए वर्क करेंगे हम लोग। डाव क्लास पता है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट ठीक है। अभी इसमें डाव आने वाला है, सर्विसेस आएगी, इसके लिए अलग अलग सब पैकेज बनाए ताकि पता चले कि किधर का डेटा किधर क्या हो रहा है वो। नहीं तो फिर से उनका पूछे कि सक्सेस वाला फाइल क्यों बने, ठीक है। एक ही पैकेज में सब आएगी तो सब कंफ्यूजन होने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी पहले एक एप्लीकेशन बनाते हैं जिसमें हम लोग फाइल को डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग पैकेज में। तो सेम करेंगे क्या, सिंपल हम लोग मॉडल पास करके मॉडल का डेटा फॉर्म में पास करो, वैलिडेशन कुछ मत अप्लाई करो, सिर्फ मॉडल का डेटा पास करो, उसको डिस्प्ले कर लो, ठीक है। बट अलग अलग पैकेज में देख लेते हैं, एक एप्लीकेशन बना के हम लोग सिंपल एक न्यू एप्लीकेशन बनाओ। हाँ नहीं, इसको रहने रहने दो साइड में, एक सिंपल वाला प्रोजेक्ट भी रहेगा ना ये शॉर्ट वाला, इसको एक डिवाइड वाला प्रोजेक्ट बना देते हैं हम लोग। देखो क्या करना है, सेम फाइल में जाके आपका न्यू प्रोजेक्ट, इसको नाम क्या दे देंगे हम लोग, सेम टाइमलिव MVC पैटर्न करके देता हूँ मैं इसे, ठीक है। कुछ भी नाम दे दो चलेगा, कोई इश्यूज नहीं है। नेक्स्ट कर लो यहाँ पे, ठीक है। वर्जन लेटेस्ट यूज़ करो अभी का में, बिकॉज वैलिडेशन वगैरह मुझे कुछ डालना नहीं है इसमें, हम लोग सिर्फ डिवाइड करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस को। MVC पैटर्न कोई भी दे दो चलेगा। सेम इसमें क्या क्या चाहिए आपको, डिपेंडेंसी, एक स्प्रिंग वेब और एक टाइम लीफ वाला और एक डेव टूल भी ले लो, इसको साथ में रखो। लास्ट टाइम 3.0.0 था ना, ठीक है चलेगा। लेटेस्ट वाला मिल गया हमें, हाँ। नेक्स्ट वीक में और 0.2 पे जाएगी। ये बन गया, ठीक है। इसमें वैलिडेशंस वगैरह पुट नहीं करेंगे हम लोग, वैलिडेशन नहीं नहीं, अरे नहीं पुट करने, वही तो बोल रहा हूँ मैं। ठीक है। तो देखो सबको एम्प्टी एप्लीकेशन मिल गया इसे,
बराबर ना, ऐसे कुछ मिल गया हमें। अभी हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देखो मेन वाला फाइल तो है आपका यहाँ पे, करेक्ट ना, सब लोग ध्यान दो पहले यहाँ पे। ये मेन पैटर्न वाला एप्लीकेशन डॉट जावा फाइल है, जिसके अंदर आपको कुछ मैसेज देना रहेगा, दे सकते हो, नहीं दिया तो भी चलेगा, ये भी ऑप्शनल है। एप्लीकेशन स्टार्टेड, ठीक है। तो इससे अलग रहने दो। अभी मेन हमें कौन सा फाइल चाहिए, कंट्रोलर वाला फाइल चाहिए ना। तो कंट्रोलर के लिए क्या करेंगे, देखो ये जो दिख रहा है आपका मेन सोर्स मेन जावा करके जो पैकेज है मेन वाला, तो इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपको, ठीक है। राइट क्लिक करके न्यू, कंट्रोलर के लिए कौन सा फाइल बनाते हैं, क्लास फाइल रहता है ना आपका, क्लास फाइल। और यहाँ पे देखो पैकेज डिफाइन आ गया, कॉम डॉट स्प्रिंग बूट डॉट माई ऐप ऊपर दिख रहा है, और डॉट करके यहाँ पे क्या ऐड करता हूँ मैं, कंट्रोलर। तो अभी ये जो पैकेज डिफाइन होगा, किसके लिए बनाने जा रहा हूँ मैं, कंट्रोलर फाइल्स के लिए। और यहाँ पे क्लास का नाम आपको देना है, वो दे सकते हो। टेस्ट कंट्रोलर देता हूँ मैं, कोई भी दे दो, फाइल का नाम चलेगा। ठीक है, तो अलग पैकेज में आ गया अभी, उसे सेम पैकेज में नहीं रहेगा, बट मेन फोल्डर में रहेगा आपका, सोर्स में, करेक्ट ना। तो कंट्रोल वाला फाइल कंट्रोल देख लेगा अभी, ठीक है। जैसे जावा का क्लास फाइल बनाना था, उसके लिए क्या चाहिए हमें, मॉडल फाइल चाहिए ना। तो उसके लिए फिर से कहाँ पे जाएगा, सेम आ जाओ वहाँ पे ही, सोर्स मेन जावा के अंदर, राइट क्लिक करो, न्यू, और सेम कौन सा क्लास फाइल चाहिए मुझे, क्लास फाइल। यहाँ पे पैकेज का नाम देखो क्या है, कॉम डॉट, देखो नीचे आ गए डॉट। अभी इसके अंदर कौन सा, इसका पैकेज का नाम दिया मॉडल, और मॉडल में कौन सा मॉडल, जैसे एम्प्लॉय वगैरह जो बना रहे थे हम लोग, वो सब मॉडल में चला जाएगा, जैसे मैंने एम्प्लॉय बना दिया यहाँ पे, और फिनिश कर लो। तो देखो मॉडल वाला अलग क्लास बन गया अभी मेरा, अलग पैकेज के साथ। ये समझे क्या करने जा रहे हैं। तो अभी आगे होगा क्या, कुछ भी करना रहेगा तो आप उसी फाइल में जाके काम कर सकते हो ना, कहाँ पे कोई भी फाइल को हाथ नहीं लगाने आते हैं। बराबर, बाकी है कंट्रोल वाला फाइल, बताइए आपको कैसे क्या यूज करना है वो, इसका कंट्रोल वाला एनोटेशन सेम, और मेथड ना आपका पब्लिक स्प्रिंग होम करके बना दिया पहला मेथड, रिटर्न होम, ठीक है। यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग या तो गेट मैपिंग कोई भी चलेगा। या तो स्लैश देता हूँ सिर्फ एम्प्टी वाला, बराबर। इसके लिए कौन सा फाइल चाहिए हमें अभी, होम डॉट एचटीएमएल वाला फाइल सर्च करेगा ये। तो टेम्पलेट्स में जाके राइट क्लिक, न्यू, एचटीएमएल फाइल चाहिए हमें, नेक्स्ट। होम पेज, ये समझ रहे हैं क्या कर रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, बाकी ये मॉडल वाला क्लास फाइल किसके लिए काम करेगा आपका, यहाँ पे आपको जो फील्ड चाहिए फील्ड बनाओ। तो एम्प्लॉय का फर्स्ट नेम चाहिए मुझे, प्राइवेट, ईमेल,
आ गया ना तीनों भी प्रॉपर्टीज। सेम राइट क्लिक करके क्या करना रहता है हमें, सोर्स में जाके गेटा सेटा, हो गया इसका काम। आईडी और नेम दे सकते हाँ जो देना है वो दे दो, फील्ड में आईडी नेम और ईमेल आईडी डाल दिया मैंने। टू स्ट्रिंग भी बना के रखो यार, सेम राइट क्लिक करके सोर्स में टू स्ट्रिंग भी जनरेट। बाकी यहाँ पे क्या किया था, मॉडल पास किया था ना हम लोगों ने। और मॉडल की तरफ से क्या पास करना पड़ेगा हमें, मॉडल डॉट ऐड ऐड एट्रीब्यूट। यहाँ पे रेफरेंस था आपका EMP डेटा, और यहाँ पे उसका ऑब्जेक्ट ना, देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट पास करने जाता हूँ, ये सब लोग यहाँ पे ध्यान दो जरा। पहले ऑब्जेक्ट हम लोगों ने इसे पास किया था सेम न्यू, और कौन से क्लास का है, एम्प्लॉय का ना। बट देखो एम्प्लॉय क्लास अभी डायरेक्टली आपको अलाउ नहीं करेगा, बिकॉज एम्प्लॉय का मॉडल फाइल किस में बन गया, आपका मॉडल वाले पैकेज में ना। तो इसे क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऊपर क्या इंपोर्ट करोगे आप, या तो इधर से भी आपको ऑप्शन दे देगा, कंट्रोल एंटर करोगे तो ठीक है। कैसे इंपोर्ट करोगे उसको, ऊपर क्या आएगा इंपोर्ट में, किसके अंदर है, देखो आपका emp.java फाइल ये पैकेज में ना। क्या पैकेज का नाम है, com डॉट, ये देखो आ गया यहाँ पे स्प्रिंग बूट। किसके अंदर, मॉडल के अंदर है कि कंट्रोलर के अंदर है, मॉडल में ना। मॉडल डॉट स्टार किया तो भी चलेगा, तो मॉडल में जितने भी मॉडल रहेगा सारे मॉडल पास कर देगा ये। हुआ देखो इंपोर्ट, समझा सब। अभी अलग अलग डायरेक्टरी में तो आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको। डन। बाकी का बताइए आपको कैसे क्या डेटा पास करना है, ठीक है। मैं पास नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपको बता रहा था कि पैकेज कैसे इंपोर्ट करना है, बिकॉज हमें यहाँ पे डेटाबेस इंप्लीमेंट करना है, इसके लिए हम लोगों ने बना के रखा है यहाँ। हाँ कौन सा वाला,